A very good morning to all dear student. Today we are discussing about movements in animal. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूवमेंट्स इन एनिमल। तो हमने मूवमेंट्स इन जो ह्यूमन बीइंग है वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे जानवर होते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उनमें बॉडी का मूवमेंट्स किनकी हेल्प से होता है। ठीक है, आप देखो, इट इज़ नेसेसरी फॉर द एनिमल टू बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे हम जानवर एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, वैसे ह्यूमन बीइंग भी एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं। जैसे जो जानवर होते हैं, ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूवमेंट क्यों करते हैं फॉर देयर फूड। वो अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। एंड एस्केप का मतलब होता है प्लान करना। फॉर देयर एनिमीज़, यदि उनके किसी एनिमीज़ उनके पीछे पड़ता है तो वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। तो उनमें मूवमेंट करने के लिए एक तो वो अपने भोजन के लिए जाते हैं और किसी शिकारी से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं जानवरों की। ठीक है, तो इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं डिफरेंट रीजन्स की वजह से। तो मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वॉक विथ देयर लेग्स। जितने जो ह्यूमन बीइंग में जैसे 2 लेग्स होते हैं, वैसे जो डिफरेंट एनिमल होते हैं उनमें भी अलग अलग लेग्स होते हैं। किसी में 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। तो वो भी लेग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। दिस हैपन्स एज ए फ्लोज। तो ये जो जानवर होते हैं वो भी एक जगह से दूसरे मूवमेंट करते हैं और ह्यूमन बीइंग भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। तो इनमें मूवमेंट पॉसिबल किस वजह से होता है? देखो, व्हेन वी स्ट्रेंथ द लेग्स, जब हम अपनी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, हम ह्यूमन बीइंग के थ्रू ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कैसे करता है। जैसे व्हेन वी स्ट्रेंथ द लेग, जब हम अपनी जो लेग्स होती है उसको हम सीधा करते हैं। एंड पुश द ग्राउंड, जैसे हम ग्राउंड पे चलने के लिए इसे पुश करते हैं। बैकवर्ड विथ ओवर फुट, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो हम अपने जो ज़मीन होती है उस पर एक पुश करते हैं। ठीक है, और उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, पुश द ग्राउंड। ठीक है, उसको पुश करते हैं और फुट फॉरवर्ड विद द इक्वल फोर्स। तो हमारे पास में जो ग्राउंड होता है, ठीक है, जिस ज़मीन पे हम चलते हैं तो ज़मीन पे से धक्का मार के हम आगे चलते हैं। तो उसी प्रकार से ज़मीन क्या होती है कि वो वापस हमारे जो पैर होता है उस पर वापस उसको फोर्स लगाती है और हमारे जो पैर होते हैं उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में मूवमेंट हो गया एनिमल्स का। ठीक है, तो एनिमल में ह्यूमन बीइंग के एनिमल में हम एनिमल के बारे में, एनिमल के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो हेल्प जो एनिमल होते हैं वो किसकी हेल्प से मूवमेंट कर सकते हैं? अपने फुट की वजह से, लेग्स की वजह से। ठीक है, तो जैसे इनफैक्ट देखो, एवरी एनिमल हैज़ टू पुश समथिंग बैकवर्ड विथ बॉडी पार्ट्स टू बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। तो इसी प्रकार से जैसे ह्यूमन बीइंग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव जाता है, ठीक है, तो वो भी ऐसे ज़मीन पे धक्का मार के ही उसको फोर्स करके ही जाते हैं। तो उसी प्रकार भी एनिमल वो क्या करते हैं, वो भी अपने पैर से ज़मीन पे फोर्स लगाते हैं और वो ज़मीन वापस उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजती है, जिसकी वजह से एनिमल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंसेक्ट होता है हमारे पास में, कॉकरोच। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉकरोच में मूवमेंट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे जाता है। तो हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसको डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तो कॉकरोच इज़ एन इंसेक्ट, कॉकरोच एक कीड़ा होता है। ठीक है, द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच इज कवर्ड विथ हार्ड एंड टफ आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो हमारे पास में एक कॉकरोच होता है, वो इंसेक्ट होता है। तो कॉकरोच एक इंसेक्ट होता है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो चारों तरफ से एक हार्ड और एक टफ आउटर कवरिंग से कवर रहती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर वाला। जैसे हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जितनी भी रिब्स वगैरह होती है, ठीक है, वर्टिब्रा होती है, ठीक है, वो जितना भी स्केलेटन सिस्टम की जितनी भी जो बोन्स वगैरह होती है वो अंदर होती है। लेकिन हमारे पास में कॉकरोच जो इंसेक्ट होता है उसमें जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कैसा होता है? वो एक्सोस्केलेटन होता है। इसका मतलब हो गया कि उसमें स्केलेटन सिस्टम कहाँ होता है? बॉडी से बाहर होता है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे करता है? द आउटर स्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स।
जॉइन टुगेदर, तो उसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें अलग अलग यूनिट होती है, वो आपस में जॉइंट हो जाती है। एंड अलाउज मूवमेंट, और जिसकी वजह से वो उसमें मूवमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि उसका स्केलेटन सिस्टम बाहर से उससे हार्ड एंड टफ होता है, और बाहर उसमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकता है। एक कॉकरोच है 6 लेग, कॉकरोच में कितनी लेग होती है? 6 लेग्स होती है। 3 लेग्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स बॉडी, 3 जो उसकी टांग होती है इस साइड होती है, 3 टांग उसकी इस साइड होती है, ठीक है। एक इंसेक्ट होता है कॉकरोच। तो हम इसको फिगर के थ्रू हम इसको अगले जो पेज है उसमें इसका फिगर आ जाएगा, उसके थ्रू हम समझ लेंगे कि इसमें 3 लेग्स तो इस साइड होती है और 3 लेग इस साइड होती है। द कॉकरोच मूव और वॉक ऑन द ग्राउंड यूजिंग इट्स लेग्स, तो कॉकरोच जो हमारे पास में जो ग्राउंड होता है उस पर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किसकी हेल्प से करता है? उसके जो लेग्स होते हैं उसकी हेल्प से वो मूवमेंट करता है। ईच लेग्स ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्टिप, स्टिप का मतलब होता है कठोर, होलो ट्यूब्स जॉइंट विद टुगेदर, तो उसकी जो लेग्स होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? द लेग्स ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, उसकी जो लेग्स होती है वो स्टिप होती है, स्टिप मतलब तो कठोर होती है, और होलो होती है मतलब खोखली होती है, जॉइंट विद टुगेदर आपस में एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती है, वो मजबूत होती है, और अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। द लेग्स ऑफ कॉकरोच कैन बी मूव्ड ईजिली विथ बाय द मसल्स, तो उसकी जो मसल्स होती है जिनके द्वारा वो लेग्स से जुड़ी होती है मसल्स, तो वो मसल्स की हेल्प से ही वो उसकी जो लेग्स होती है मूवमेंट कर सकती है, जिसकी वजह से कॉकरोच एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। द मसल्स विच मूव द लेग्स ऑफ कॉकरोच आर अटैच्ड टू द इनसाइड ऑफ द एक्सोस्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन में क्या होता है? उसकी जो मसल्स होती है कॉकरोच की, तो कॉकरोच की मसल्स किससे जुड़ी होती है? उसकी लेग्स से। तो जैसे ही उसकी जो मसल्स मूवमेंट करती है तो उसी प्रकार से उसकी लेग्स में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकता है। उसके आगे देखो, द फ्लेक्सोर मसल्स बैंड द लेग्स वेरेज द एक्सटेंसोर मसल्स स्ट्रेटन द लेग्स एंड मेक द कॉकरोच मूव। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जो मसल्स होती है, एक तो फ्लेक्सोर मसल होती है और एक्सटेंसोर मसल होती है। तो जो फ्लेक्सोर मसल्स बैंड द लेग, जब फ्लेक्सोर मसल होती है वो लेग्स को मोड़ती है, तब क्या होता है? एक्सटेंसोर मसल्स स्ट्रेटन द लेग, जबकि ये फ्लेक्सोर मसल तो जो लेग्स को मोड़ती है, और एक्सटेंसोर मसल क्या कर देती है? लेग्स को बिल्कुल सीधा कर देती है। एंड मेक द कॉकरोच मूव, जिसकी वजह से कॉकरोच बिल्कुल मूव कर सकता है, वो चल फिर सकता है। इसमें 2 मसल्स होती है, एक तो फ्लेक्सोर होती है, एक कौन सी होती है? एक्सटेंसोर मसल्स होती है। उसके आगे देखो, एक कॉकरोच हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू इट्स ब्रेस्ट बाय द फ्लाइट मसल्स, तो कॉकरोच के जो इसमें 2 पेयर ऑफ मसल्स होती है, 2 इसकी विंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो विंग्स होते हैं किससे जुड़े होते हैं? इसके ब्रेस्ट से जुड़े होते हैं। जिन ब्रेस्ट को हम जो ब्रेस्ट से जुड़े होते हैं उन मसल्स को क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल क्या करती है? उसको उड़ने में हेल्प करती है। द कॉकरोच फ्लाइज इन द एयर बाय मूविंग इट्स विंग अप एंड डाउन रिपीटली, तो वो कॉकरोच होता है वो अप एंड डाउन करता रहता है, और जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ सकता है, ठीक है। रिपीटली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट मसल, फ्लाइट मसल्स होती है उसकी जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर, तो वो उसको उड़ने में हेल्प करती है कॉकरोच को। व्हेन द विंग्स ऑफ कॉकरोच मूव डाउन, जैसे ही कॉकरोच अपनी उसकी जो विंग्स होती है उसको डाउन करता है, दे पुश द एयर, तो वो क्या करते हैं? जैसे कॉकरोच की जो विंग्स होती है, तो वो विंग को यदि डाउन करता है तो दे पुश, जो विंग्स क्या करती है? पुश द एयर ऑन डाउन, तो वो क्या करती है? बिल्कुल हवा को नीचे धकेलती है, नीचे धकेलती है, एंड बैकवर्ड, और पीछे भी धकेलती है। द डाउनवर्ड पुश ऑन एयर, जो जैसे ही उसकी जो विंग्स होती है हवा को नीचे धकेलती है, तो जिसकी वजह से तो वो लिफ्ट द कॉकरोच, तो वो कॉकरोच को जैसे उसकी जो विंग्स होती है हवा पे फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो हवा उसको वापस ऊपर उठा देती है, एंड इनटू द हवा में उसको उड़ा देती है। एंड द बैकवर्ड पुश, और जैसे ही वो पीछे से उसको हवा पे पुश करता है, तो बैकवर्ड पुश की वजह से एयर मेक्स इट मूव फॉरवर्ड, और हवा उसको क्या कर देती है? आगे शिफ्ट कर देती है। तो ये हमारे पास में जो एक हमने जो पढ़ा, हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा कि कॉकरोच एक ऐसा जानवर होता है जिसमें बॉडी में मूवमेंट्स उसमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम की मदद से होता है। ये कॉकरोच का एक डायग्राम होता है जिसमें इसके जो पैर होते हैं, ठीक है, इसकी जो लेग्स होती है तो 6 लेग्स होती है, 1 2 3 साइड तो यहाँ होती है, 3 साइड यहाँ होती है, ठीक है। तो ये इसके एंटीनाज होते हैं, इसको डायरेक्शन में हेल्प करते हैं, और ये जो इसकी जो फ्लैट मसल्स होती है वो उसको उड़ने में हेल्प करती है।